हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 6 यानी हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। ये दोस्तों राजन सीरीज के प्रश्न हम करने जा रहे हैं दोस्तों। जो राजन सीरीज में जितने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, आज की लास्ट क्लास है बहुविकल्पीय प्रश्न। मतलब राजन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं दोस्तों, आज सब खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों इसमें 80 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले वाली क्लास में 79 मतलब 79 नंबर तक क्वेश्चन हुए थे 60 से। फिर आज 80 से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन सब हैं दोस्तों इसमें 106 7 जो भी हैं दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भैया आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। तो ऑप्शन है दोस्तों, आ है अप्रत्याशित लाभ होना, अनायास सम्मान, आत्म प्रशंसा करना, गुण के विरुद्ध नाम होना। तो भैया आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम होना, अप्रत्याशित लाभ का कोई मतलब नहीं दोस्तों, अनायास सम्मान का कोई मतलब नहीं, आत्म प्रशंसा का कोई मतलब नहीं दोस्तों। मतलब नाम के आगे जोड़े हुए कि भैया मैं बहुत बड़ा डांसर हूँ और पता लगा इनको नाचना नहीं आ रहा और फिर कमी मतलब गुण के विरुद्ध नाम होना, मतलब इनका काम है खेलने का और नाम लिखा है डांसर, तो वही मतलब दोस्तों गुण के विरुद्ध नाम होना। फिर 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए मुहावरा है। पूरी तरह से मना कर देना, अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो दोस्तों पूरी तरह से मना कर देना, अक्ल पर पत्थर पड़ने कोई मतलब नहीं, अंधे की लकड़ी कोई मतलब नहीं, अक्ल का दुश्मन का कोई मतलब नहीं। पूरी तरह से मतलब मना कर देना भैया, अंगूठा दिखा देना, नहीं भैया नहीं हो सकता हमसे। फिर दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन है, बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों, दिनकर आ, फिर बा है तुलसीदास, फिर सा है कबीर, फिर दा है सूरदास। तो दोस्तों बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं भैया कबीरदास। ना इसमें दिनकर जी हैं, ना तुलसीदास हैं, ना सूरदास जी हैं दोस्तों, इसमें हो जाएगा कबीर बीजक। फिर 83 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति है। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति है। ऑप्शन है दोस्तों, आ सेवा सदन, फिर बा है निर्मला, फिर सा है कर्मभूमि, फिर दा है उपरुक्त सभी। तो मुंशी प्रेमचंद की भैया ये सभी कृति हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा उपरुक्त सभी। सेवा सदन भी है, निर्मला भी है, कर्मभूमि भी है दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन है, सर्वबिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ऑप्शन दोस्तों, भक्ति काव्य धारा के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के, प्राचीन काल के। तो बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे भैया रीतिकाल के। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भिक्षुक में प्रत्यय है भैया, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग हमेशा जो शब्द होता है उसके आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वो हमेशा पीछे लगता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। जैसे भिक्षुक है में प्रत्यय है, उक, इक, इक कोई मतलब नहीं दोस्तों। साहित्यिक होता तब हो सकता था। अक का कोई मतलब नहीं दोस्तों, उत का कोई मतलब नहीं। तीनों गलत है भैया। भिक्षुक आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, उक हो जाएगा। फिर दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन है, लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। मतलब लघु शब्द का विलोम आप बोल सकते हैं दोस्तों, कि लघु शब्द का विलोम क्या होगा या विपरीतार्थक क्या है। तो ऑप्शन है महान, विशाल, दीर्घ, उत्तम। तो लघु का मतलब देर हो जाएगा दोस्तों, सीधी बात। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब उत्तर के बीच की दिशा है। पहला ऑप्शन है दोस्तों वातायन, फिर है कि दोस्तों ईशान, फिर है वायव्य, फिर है क्षितिज। तो दोस्तों पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है भैया। वातायन नहीं होगा, वायव्य नहीं होगा, क्षितिज नहीं होगा। फिर दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लघु शब्द का विपरीतार्थक है। फिर दोस्तों वही पूछा गया है, दीर्घ हो जाएगा कि भैया पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ईशान हो जाएगा इसमें। फिर 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
ओठ का तत्सम शब्द क्या है? ओठ का तत्सम ये है तद्भव ओठ। तो तत्सम क्या होगा दोस्तों? घृत है, घट है, ओष्ठ है, अंगुली है। अंगुली का कोई मतलब नहीं, घट का कोई मतलब नहीं, घृत का कोई मतलब नहीं, ओष्ठ। ओठ का तत्सम शब्द है भैया ओष्ठ, मतलब ये तद्भव है। जो तत्सम शब्द होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसमें ओष्ठ हो जाएगा। फिर 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। पत्थर का पर्यायवाची है शिलाखंड, गिरी, चोटी, इनमें से कोई नहीं। तो पत्थर का पर्यायवाची है शिलाखंड। गिरी होता है दोस्तों पहाड़ का, ये नहीं होगा। चोटी, शिखर, ये भी नहीं होगा दोस्तों। पत्थर का पर्यायवाची शिलाखंड। राजा का पर्यायवाची है दोस्तों सेनापति, नृप है, फिर किसान है, मंत्री है। तो राजा का पर्यायवाची हो जाएगा नृप। सेनापति नहीं होगा दोस्तों, किसान नहीं होगा, मंत्री नहीं होगा। रचना का अर्थ है निर्माण, सजाना, नाव, सृष्टि, उपरुक्त सभी। तो दोस्तों रचना में तो सभी आ जाएगा, उपरुक्त सभी हो जाएगा हमारा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? त्याज, तायज, त्याज, त्याज, त्याजय। तो दोस्तों आप जैसे समझ पा रहे होंगे कि कभी भी त्याज ऐसे नहीं लिखा जाता। तायाज ये तो कोई शब्द ही नहीं दोस्तों, मैंने पहली बार देखा। ये भी नहीं, त्याज हमेशा होता है दोस्तों। फिर 93 दोस्तों की रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर 5, 4, 3, 2। तो भैया इसके आधार पर होते हैं 5 भेद रचना के आधार पर। फिर दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुफा का तत्सम शब्द क्या है? मतलब दोस्तों ये तद्भव है, आपको तत्सम बताना है। घर है, गुहा है, चड़क है, यम है। तो दोस्तों गुफा का तत्सम शब्द होगा गुहा। तो दोस्तों तत्सम शब्द ये अंग्रेजी सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव होते हैं हमारे, जो जैसे इनका हिंदी में जैसे रूपांतरण कर लिया जाता है, ये तद्भव होते हैं। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं दोस्तों। मामा का तत्सम शब्द क्या है? मामू, भ्राता, चच्चा, मातुल। दोस्तों मामा का तत्सम शब्द होता है मातुल। अचल का विलोम हो जाएगा सचल, निश्चल, कुचल, इनमें से कोई नहीं। तो अचल का हो जाएगा सचल दोस्तों। फिर 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जंगम का विलोम है दोस्तों, ऑप्शन है संगम, सत्संग, स्थावर, व्यवहार। तो दोस्तों ना इसमें व्यवहार होगा, ना सत्संग होगा, ना संगम होगा। जंगम का होता है भैया स्थावर। तो ऐसा याद रखिए दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है। आर ओ का भी एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था दोस्तों। और ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप में भी ये बहुत बार आया दोस्तों। जंगम का विलोम शब्द बताओ भैया, जंगम। स्थावर याद रख लीजिए दोस्तों इसको। 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो लोकोक्ति है पूछा गया है। एक अनार सौ बीमार, लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान, किसी की कमाई खाए कोई दूसरा, जरूरत ज़्यादा वस्तु में कम, इनमें से कोई नहीं। तो भैया एक अनार सौ बीमार, जरूरत ज़्यादा वस्तु में कम, ये हो जाएगा। मतलब जैसे कि बोलते हैं दोस्तों एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही दोस्तों एक अनार सौ बीमार, मतलब ज़रूरत बहुत ज़्यादा है लेकिन वस्तु कम है दोस्तों। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है। हाथ साफ करना लोकोक्ति का अर्थ है हाथ साबुन से धोना, हाथ कपड़े से रगड़ कर पोंछना, सदा एक सी दशा न रहना, वस्तु चुरा लेना। तो हाथ साफ करना लोकोक्ति का अर्थ है वस्तु चुरा लेना। मतलब बोलते हैं ना दोस्तों कि साफ कर दिया हमने, हाथ साफ कर लिया, तो मतलब ये चुराने से संबंधित होता है दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन है भैया कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ऑप्शन है ब्रज भाषा, उर्दू, खड़ी बोली, हिंदुस्तानी। तो मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है दोस्तों। समय न बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछा गया है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन ध्यान दें। असल में हमारे दिमाग में होता क्या है कि पूछा गया है सही, हम लगा देते हैं सही, कि दोनों दिया गया होता है, नहीं वाला भी होने वाला भी। लेकिन कभी कभी 3 होंगे, एक नहीं होगा, तो इसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए सिर्फ। तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, भारती है, वीणा पाणी है, फिर दोस्तों शारदा, भार्गवी। तो दोस्तों भारती नहीं है दोस्तों, मतलब भारती माफ़ कीजिएगा दोस्तों, भारती है, वीणा पाणी है, शारदा है, लेकिन भार्गवी नहीं है दोस्तों। तो ये तीनों नहीं होंगे, बाकी चौथा हो जाएगा हमारा। फिर 102 नंबर क्वेश्चन है। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं?
परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। फिर 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दोस्तों इससे पहले अभी मैंने बताया कि उपसर्ग भैया शब्द के आगे आता है और प्रत्येक शब्द के पीछे रहता है। तो प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है प्रा, प्रत्यय, प्रति, एक। तो प्रत्येक शब्द में होता है दोस्तों उपसर्ग प्रति। प्रा नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। प्रतिधन एक, प्रत्येक, इससे आप समझिए दोस्तों। फिर है 104 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ है, जेठ है, ज्येष्ठ। तो दोस्तों ये ज्येष्ठ नहीं भैया, ज्येष्ठ नहीं भैया, ज्येष्ठ नहीं भैया, ज्येष्ठ हो जाएगा दोस्तों। फिर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट स्लाइड है 105 नंबर। भैया संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं कहे जाते हैं। मैंने अभी बताया दोस्तों, बहुत बार बताया कि भैया संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों जो प्रयुक्त होते हैं तत्सम होते हैं। इन्हें फिर जो तत्सम तद्भव होता है दोस्तों, फिर जो संस्कृत शब्द नहीं होते उन्हें तद्भव कहते हैं। फिर दोस्तों हमारा 106 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, मतलब कोई 3 है, एक नहीं है, तो उसी को ढूंढना है दोस्तों आप। छात्रा गया री, ऋषि वाला है दोस्तों। तो संयुक्त व्यंजन नहीं है भैया, ऋषि। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ये क्लास शेयर कर दीजिएगा, और जो ग्रुप्स बने हों दोस्तों उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दोस्तों आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।